भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अभी भी तनाव चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 2 सप्ताह से चल रहा तनाव का शनिवार के शाम को पटाक्षेप हो गया। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान और भारत युद्ध विराम के लिए राजी तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि यह युद्ध विराम भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था और भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत उसे पूरी तरह से फेल कर दिया था। पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। गुरुवार की रात को लगभग 36 लोकेशन पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया और शुक्रवार को भी 26 लोकेशन पर हमला किया गया। शनिवार को पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने अब तक 9 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। खास बात यह रही कि हमले इतने सटीक थे कि आतंकी ठिकानों के आसपास की नागरिक इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल भारत की यह सैन्य तैयारी रातों रात नहीं हुई। रूस से 35,000 करोड़ में S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदी गई थी। यह फिलहाल पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तैनात है। वहीं स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और इजराइल के बराक 8 ने रक्षा कवच का काम किया और पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। बता दें कि भारत ने 2024 में मेन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम की तैनाती की थी, जिसने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा इजरायली मूल के हैरोप ड्रोन को अब भारत में भी बनाए जा रहे हैं। उनको कराची और लाहौर में एयर डिफेंस एसेट्स को नष्ट करने के लिए तैनात किया गया। इसके साथ साथ राफेल फाइटर जेट, जो हैमर मिसाइलों से लैस हैं, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी क्षमता और संयम का परिचय देते हुए दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर सफलतापूर्वक टारगेट को निष्क्रिय किया। जहां भारत की वायुसेना और टेक्नोलॉजी ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता दिखाई, वहीं पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से असफल साबित हुआ। भारतीय हमलों में लाहौर एयर डिफेंस यूनिट और कई रडार इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब केवल अपने आसमान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, बल्कि जरूरत पड़े तो उसे नियंत्रित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक से की जा रही सैन्य तैयारियों और आत्मनिर्भरता के प्रयासों का परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का ये नया रूप और ये नई रणनीति साफ बता चुकी है कि अब हिंदुस्तान हमले का जवाब हमले से देगा, टेबल पर बैठकर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले ही पाक ने मारी हार। पाकिस्तानी सांसद शहबाज को दे रहे हैं गाली। सेना भी दे रही है अल्लाह के नाम पर जंग की दुहाई। एक तरफ गीदड़ की तरह गिड़गिड़ा रहा है पाक, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान दिखा रहा है दम। देखो कैसे भाग रहा है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी पूरी तरह से जंग का आगाज तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कायरो की तरह पाकिस्तान छुप छुप कर भारतीय नागरिकों पर कायरो की तरह हमला कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, लेकिन सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की हर कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया। आलम यही है कि पाकिस्तान की जनता से लेकर सेना भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार
शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? लड़ाई दम और खम से लड़ी जाती है, ना कि अल्लाह और मुल्ला के नाम पर। लेकिन पाकिस्तान अब वो भी हथकंडा अपना रहा है। भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना ने मानो घुटने टेक दिए हों। जब पाकिस्तानी सेना के जवान लड़ाई लड़ने से साफ मना कर दिए तो उनके कमांडर उन्हें अल्लाह के नाम पर जंग लड़ने की दुहाई दे रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयातिद दुनिया, यही है ना, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून, और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती, याद रखना मेरी बात। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम भी पाकिस्तानी पीएम को बुज़दिल और कायर बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब दम नहीं था तो मैदान में क्यों कूदे, अब जब भारत अपने पर आ गया तो भागे भागे फिर रहे हो। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके, ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया, वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। इस जंग में भारत के साथ मुस्लिम देश भी खड़े हैं और पूरे विश्व में
पाकिस्तान की चौतरफा निंदा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान विश्व बैंक के आगे सबसे अलग अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी सुर्खियों और सोशल मीडिया हैंडल में फेक खबरें चलाते हुए कहा कि उसके मिसाइल ने हिंदुस्तान में तबाही मचा दी है। साथ ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया है। जब इसका खुलासा एमईए ने प्रेस ब्रीफ में किया तो क्या कुछ कहा गया भारतीय सेना द्वारा, आइए सुनाते हैं। मैं अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। With you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. तो देखिए, सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के प्रमुख शहर रावलपिंडी, लाहौर और कराची में जवाबी हमले किए, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब पाकिस्तान युद्ध रोकने की भीख मांग रहा है, जिसके बारे में भारत के विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफ करके बताया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। Very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given. Security ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਮੈਂ ਨੋਗਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਈਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको पंजाब के अमृतसर से दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास जो लोगों से बातचीत की जा रही है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो स्थानीय हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। क्या कुछ वहाँ पर अभी हलचल बनी हुई है इसको लेकर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे जिस तरह से भारत पाक तनाव के बीच कल युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके महज 3 घंटे बाद ही हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और एक बार फिर जो गोलीबारी की घटना सामने आ रही थी। तो देखिए 86 घंटों तक जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला और उसके बाद शनिवार की शाम को 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा हुई, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई। लेकिन इसके ठीक देखिए 3 से 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन जो जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जाए। भारत आखिर पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को लेकर एक उनके अंदर जिस तरह से हमने देखा, जब भारत की तरफ से आतंकियों पर निशाना बनाया गया, आतंकियों के जो ठिकाने थे उसे निशाना बनाया गया, लेकिन वहीं जो सेना के प्रमुख हैं उन्हें देखा गया कि किस तरह से जनाजे में वो पहुंचे हुए थे पाकिस्तान में जब भारत ने अटैक किया। लेकिन वहीं जब जनाजे में जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख पहुंचे, तो इससे देखिए साफ साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। तो देखिए पाकिस्तान जानता था कि वो हिंदुस्तान के सामने युद्ध में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि उसने रहम की भीख मांगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो रहती तो सिर्फ टेढ़ी है। वही हाल पाकिस्तान का है। युद्ध विराम की बात तो कर सीज फायर का समझौता करने वाले पाकिस्तान ने महज कुछ ही घंटों बाद ही सीज फायर को तोड़ दिया। पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम दावा किया था कि अमेरिका को मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी सीज फायर की पुष्टि की थी, जिस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया है। पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। सेना स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और किसी भी स्थिति के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज शाम एक सहमति बनी, लेकिन पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से इस सहमति का उल्लंघन किया जा रहा है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और सीमा पर घुसपैठ से निपट रही है। यह घुसपैठ बेहद निंदनीय है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को इस स्थिति को ठीक से समझना चाहिए और इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ विदेश सचिव ने कहा, आइए सुनते हैं। हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी कह रहे हैं कि समझौता हो गया है। तो देखिए ये तो यहाँ तो सांबा के लोगों की, फिलहाल हम आपको सांबा के लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अब देखो हम कह नहीं सकते अभी कि क्या सिचुएशन है, वो तो सरकार को पता होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। क्या रहा रात का माहौल? रात को ठीक रहा, यहाँ पे तो कोई जो शेलिंग वगैरह हुई नहीं है। वो अखनूर में बता रहे थे थोड़ा कि वहाँ पे हुई है, तो उसके लिए पहले इन्होंने लाइट ऑन की थी, फिर बंद करवा दी बाद में। तो बाकी ठीक रहा, यहाँ पे कोई ऐसी बात कोई शेलिंग कोई फायर नहीं, कोई यहाँ पे कोई नहीं हुआ। सांबा में कोई नहीं है, अखनूर की तरफ बता रहे थे कि वहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ठीक था। सर ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में वार को लेकर समझौता हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या होगा? सर देखो ना, विश्वास पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने अगर आपस में किया हुआ है कि ठीक है ये बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे। अभी भरोसा तो हम किसी पाकिस्तान पे तो कर नहीं सकते सर, तो इनका कोई पता नहीं कब सीज फायर तोड़ दे।
ऑलरेडी तोड़ते भी हैं ये लोग, पहले भी तोड़ते हैं, तो इसका हम क्लियर नहीं बता सकते, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलो हम तो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अच्छे आराम से रहो, सब ठीक ठाक रहता है, बट तो बाद की बात है। अच्छा हुआ ये वार नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ। हाँ नहीं, बाहर तो नहीं होनी चाहिए सर, लड़ाई कोई हल थोड़ी ना किसी चीज़ का, किसी को मारने से हल हो जाए तब तो सारे हल खत्म हो जाते हैं। बातचीत करके जो सुलझा सकता है काम वो हो जाए तो बेटर है। लड़ाई कोई हल नहीं है, नुकसान है, आम आदमी बाद में महंगी होगी चीज़ें, आम आदमी फंसेगा, ये महंगा हो गया। देखो गवर्नमेंट, हम लोगों की गवर्नमेंट, हम ही गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ये तो है नहीं कि कोई बाहर ले। तो इससे यही है कि लड़ाई को हल नहीं होता, ये ठीक हो गया जो हो गया। हाँ। आपका नाम? मैं जुवराज सिंह बोल रहा हूँ, सांबा का रहने वाला हूँ। और रात को जो माहौल था वो नॉर्मली था, कोई इतना वो नहीं था। पहले तो बहुत मिसाइलें वगैरह आती थी, रात को कुछ इतना नहीं था। सांबा में ठीक ठाक ही रहा सब। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे ये वार पे लेके एक समझौता हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कोई समझ नहीं आ रहे, समझौता हुआ फिर भी कहीं कहीं फायरिंग हुई, बहुत फायरिंग हुई। तो यहाँ पे जिंदगी कैसे गुजर रही है, अब नॉर्मल सी है, वापस आ रही है? देखो कुछ लोग 50-60% जहाँ से चले गए हैं, जहाँ से कुछ है 40% जहाँ पर है, बाकी सब जहाँ से चले गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो नॉर्मल सी यहाँ पे वापस आ रही है दोबारा। तो देखिए, आप सुन रहे थे जो सांबा की जनता है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं युद्ध विराम को लेकर उन्होंने कहा कि जो युद्ध विराम है, युद्ध किसी भी तरह का हल नहीं होता है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि तो देखिए विदेश सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control.